बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 3 डिफरेंट केक्स की डेकोरेशन शेयर करने वाली हूँ। मुझे इन 3 केक्स का ऑर्डर मिला हुआ था तो मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ केक बनाते हुए बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जो केक्स के ऑर्डर मिले थे उसमें एक केक जो है वो 1 पाउंड का था, दूसरा 2 पाउंड का और तीसरा 3 पाउंड का। तो यहाँ पे जो मैं सबसे पहले केक डेकोरेट कर रही हूँ वो 1 पाउंड का केक है। मुझे ये तीनों केक सेम डे सेम टाइम पर डिलीवर करने थे, इसलिए बस मैंने सुबह उठते साथ ही इन तीनों केक्स को जल्दी जल्दी एक साथ बेक कर लिया था और उसके बाद उन्हें ठंडा होने के बाद इस पर मैंने आइसिंग भी स्टार्ट कर दी थी। इस केक का स्पंज चॉकलेट फ्लेवर में है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक, और मैंने इसे जो है वो क्रम कोट कर लिया था और अब मैं सिंपल इसे वाइट व्हिप्ड क्रीम के साथ कवर कर रही थी। और यहाँ पे मैंने सिंपली वाइट व्हिप्ड क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल करके केक को कवर किया है। और अब मैं स्पैचुला की हेल्प से व्हिपिंग क्रीम को इवनली केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी और हम स्पैचुला की हेल्प से इसके ऊपर से एक्स्ट्रा क्रीम को जो है वो निकाल देंगे और इसे अच्छे से नीट कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पे एक हार्ट सा इस टाइप का कार्ड ले लिया है और अब मैं इसकी हेल्प से केक की साइड्स को नीट कर दूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह पे यहाँ पे स्क्रैपर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा क्रीम आ रही है इसे मैं उतार के बाउल में डाल दूंगी और इसे हम बाद में दोबारा यूज़ कर लेंगे। और अब मैं केक के कॉर्नर्स को भी नीट कर लूँगी, तो उसके लिए स्पैचुला को केक के कॉर्नर्स की बाहर की साइड से अंदर की तरफ ले जाते हुए इसे नीट कर लूँगी। केक की टॉप स्पैचुला की हेल्प से जितनी नीट हो सकती थी वो मैंने कर ली है। और अब यहाँ पे आपके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप है। मैंने यहाँ पे एक ग्लास में गर्म पानी ले लिया है और अब हम स्पैचुला को इसमें सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए डिप करेंगे और उसके बाद इसे हल्का सा साफ़ करके केक के ऊपर से इसकी साइड्स को नीट कर लेंगे। ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस टिप को यूज़ करते हुए किसी भी व्हिप क्रीम केक के शार्प एजेस बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसे एक दफ़ा यूज़ करने के बाद इसे एक दफ़ा साफ़ कर लीजिएगा और उसके बाद दोबारा पानी में डिप करके उसे केक के ऊपर यूज़ करिएगा। तो अब यहाँ पे केक की साइड्स और टॉप जो है वो बहुत ही अच्छे से नीट हो चुकी हैं और अब मैं इसे 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो अब यहाँ पे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने केक को फ्रिज से निकाल लिया है और अब मैं इसे केक बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र कर दूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पे सेरेटेड नाइफ़ और स्पैचुला दोनों का यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं स्पैचुला को लेके केक के नीचे से पूरा गुजार लूँगी ताकि केक जो है वो टर्न टेबल से अलहदा हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे केक बोर्ड के ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं अब इसे हल्की सी फ्रॉस्टिंग लगा रही हूँ। आप केक को जिस मर्ज़ी फ्रॉस्टिंग में कवर करेंगे, आपने केक बोर्ड के ऊपर हल्की सी फ्रॉस्टिंग पहले से लाजमी लगा कर रखनी है। और अब मैं सेरेटेड नाइफ़ को भी केक के नीचे इस तरह से रख दूँगी और अब मैं इन दोनों की हेल्प से केक को आराम से उठा के इसे बोर्ड के ऊपर शिफ्ट कर दूँगी। और अब बहुत ही एहतियात के साथ मैं इसके नीचे से सेरेटेड नाइफ़ को निकाल लूँगी और उसके बाद स्क्रीडिंग नाइफ़ को भी निकाल लूँगी। तो अब यहाँ पे केक जो है वो बोर्ड के ऊपर शिफ्ट हो चुका है और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी और दूसरा केक कवर कर लूँगी। और अब मैंने यहाँ पे दूसरे 3 पाउंड केक के स्पंज ले लिए हैं। इसे मैंने 7 इंचेस पे 2 अलग अलग पैन में बेक कर लिया था और अब मैं सिंपली इन्हें 2 लेयर्स में कट कर लूँगी। ये 3 पाउंड का केक है और कस्टमर को हाइट में चाहिए था, इसलिए मैंने इसे 7 इंच पे 2 पैन में अलग अलग बेक कर लिया था। दूसरे केक के सेंटर में हल्का सा डूम था, तो मैं पहले उसे कट कर लूँगी और उसके बाद मैं केक को 2 लेयर्स में डिवाइड कर दूँगी। और अब मैं केक को व्हिप क्रीम फ्रॉस्टिंग के साथ कवर कर लूँगी। तो उसके लिए पहले टर्न टेबल पे हल्की सी क्रीम लगा लेंगे और उस पर रख देंगे केक का स्पंज। और अब मैं इस लेयर को शुगर सिरप की हेल्प से अच्छे से सोक कर लूँगी। और अब मैं व्हिप्ड क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल करके इसके ऊपर हल्की सी लेयर अप्लाई कर दूँगी और इसे इवनली केक के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और अब मैं व्हिप्ड क्रीम के ऊपर एक लेयर डार्क चॉकलेट गनाश की ऐड कर दूँगी। डार्क चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने सिंपली 120 ml व्हिपिंग क्रीम ले ली थी। उसे मैंने गर्म करके उसमें 300 ग्राम डार्क चॉकलेट ऐड कर दी थी और उसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैंने उसे 1 से 2 मिनट बीट कर लिया था और उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दिया था। मैं आपके साथ इस गनाश की फुल रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर कर दूँगी। और अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी दूसरा वाला स्पंज और इसके नीचे से पहले जो है बटर पेपर रिमूव कर लीजिएगा। और अब मैं इसी तरह से केक की दूसरी लेयर को भी अच्छे से सोक कर लूँगी। केक को सोक कर लेने के बाद मैं इसके ऊपर हल्की सी लेयर व्हिपिंग क्रीम की लगा दूंगी और उसके बाद हम इस पर चॉकलेट गनाश लगा देंगे। मैंने तीनों केक्स को सेम डे सेम टाइम पर डिलीवर करना था, इसलिए मैंने तीनों केक्स को एक एक करके पहले क्रीम के साथ कवर कर लिया था और उसके बाद इनकी डेकोरेशन की थी। और अब मैं इसी तरह से बाकी की केक की लेयर्स भी इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे केक की लास्ट लेयर भी प्लेस कर दी और अब मैं इसे सोक करके अच्छे से क्रम कोट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं केक को ऊपर से हल्का सा गनाश के साथ क्रम कोट कर रही हूँ और बाकी की साइड से मैं इसे व्हिपिंग क्रीम के साथ क्रम कोट कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ पे केक को ऊपर से क्रम कोट कर लिया है और अब मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम जो है वो केक की साइड्स पे अप्लाई करके उसे भी जो है क्रम कोट कर लूँगी।
तो अब यहाँ पे मैंने केक को अच्छे से क्रम कोट कर लिया है और अब मैं इसमें स्ट्रॉज अप्लाई कर दूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉ को केक के साथ रख के चेक कर रही थी कि मुझे कहाँ तक इसको कट करना है। इस केक के सेंटर में मैं 3 स्ट्रॉज लगाऊंगी और इन तीनों को मैं सेम साइज़ में कट करके इस केक में अप्लाई कर दूँगी। केक के सेंटर में स्ट्रॉज लगा देने के बाद मैं इसे हल्की सी विपिंग क्रीम के साथ कवर कर दूँगी और उसके बाद हम केक को जो है सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अब मैं बाहर से केक को कवर कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने विपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और अब मैं केक की चारों साइड्स पे विपिंग क्रीम इवनली अप्लाई कर दूँगी। और अब विपिंग क्रीम को स्पैचुला की हेल्प से केक के ऊपर इवनली स्प्रेड कर दूँगी। और अब मैं केक की साइड्स को नीट कर लूँगी। तो उसके लिए क्योंकि ये केक हाइट में है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का स्क्रैपर ले लिया है और अब मैं इसकी हेल्प से केक को अच्छे से नीट कर लूँगी। और अब यहाँ पे जो केक के कॉर्नर्स ऊपर से निकल आए थे मैंने उसे भी अच्छे से नीट कर लिया है। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्लास में गर्म पानी भी रखा हुआ है, इसे यूज़ करते हुए मैं इसकी एजेस को नीट कर रही हूँ। तो अब मैंने केक को क्रीम के साथ अच्छे से कवर कर लिया है और अब मैं इसे 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। केक को ठंडा कर लेने के बाद मैं इसे केक बोर्ड पे शिफ्ट कर दूंगी। उसके लिए मैंने केक बोर्ड पे पहले से ही विपिंग क्रीम थोड़ी सी लगा दी है। तो उसके लिए पहले मैं स्पैचुला को पूरे केक के नीचे से गुजार लूँगी और उसके बाद सेरेटेड नाइफ़ को भी केक के नीचे से हाफ़ गुजार के दोनों की हेल्प से मैं केक को उठा के केक बोर्ड पे रख दूँगी। और यहाँ पे जब मैंने केक को केक बोर्ड पे शिफ्ट किया था तो ये देखिए थोड़ा सा केक यहाँ से ख़राब हो गया था, इसे मैंने उसी वक्त ठीक कर दिया था। और अब मैं यहाँ पे तीसरा केक रेडी कर लूँगी जो कि 2 पाउंड का केक है और ये कस्टमर की डिमांड थी कि इसका स्पंज जो है वनीला होना चाहिए और बाहर से पूरा केक चॉकलेट होना चाहिए। मैंने स्पंज को 2 लेयर्स में कट कर लिया था और अब मैं इसे टर्न टेबल पे रख के पहले से सोक कर लूँगी और उसके बाद इसमें चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लगा दूँगी। इसकी फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 80 ग्राम डार्क चॉकलेट को 40 ग्राम क्रीम के साथ अच्छे से मेल्ट कर लिया था और उसके बाद उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके उसे सिंपली व्हिप क्रीम में ऐड कर दिया था। और अब मैं इस केक की लेयर में लगा दूंगी 3 टेबलस्पून स्विट्ज़ेला चॉकलेट और इसे स्पैचुला की हेल्प से केक के ऊपर अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दूंगी। चॉकलेट को स्प्रेड कर देने के बाद मैं इसके ऊपर दूसरा स्पंज रख दूंगी और उसे रखने से पहले उसके नीचे से बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। और अब मैं इसे भी अच्छे से सोक कर लूँगी और इसे सोक करके क्रम कोट कर लूँगी। केक को अच्छे से क्रम कोट कर लेने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। केक की साइड्स पे विपिंग क्रीम को इवनली अप्लाई करने के लिए मैंने इसे पाइपिंग बैग में फिल कर दिया था और अब मैं केक टर्न टेबल को घुमाते हुए इसकी चारों साइड्स पे अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर दूँगी। केक के ऊपर विपिंग क्रीम अप्लाई कर देने के बाद मैं इसे स्पैचुला के साथ अच्छे से चारों तरफ इवनली स्प्रेड कर दूँगी। और अब मैं यहाँ पे केक की साइड्स को नीट कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वही वाला कार्ड ले लिया है और इसकी हेल्प से मैं सिंपली इसकी साइड्स को नीट कर लूँगी। केक की साइड्स को नीट कर लेने के बाद स्पैचुला की हेल्प से जो एक्स्ट्रा क्रीम ऊपर निकल आई है मैं उसे भी उतार लूँगी। केक के शार्प एजेस क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास में गर्म पानी ले लिया है और उसमें मैं स्पैचुला को चंद सेकंड्स के लिए सिंपली डिप कर दूँगी और इसे हल्का सा साफ़ करके इसके ऊपर से जो है वो क्लीन कर लूँगी। तो अब मैंने केक को क्रीम के साथ अच्छे से कवर कर लिया है और अब मैं इसे बोर्ड पे ट्रांसफ़र कर दूंगी। पहले स्पैचुला को केक के नीचे से गुजार लूँगी और इसके बाद सेरेटेड नाइफ़ और स्पैचुला दोनों की हेल्प से मैं केक को उठा के बोर्ड के ऊपर ट्रांसफ़र कर दूँगी। और अब केक को सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अब मैं 2 पाउंड केक को डेकोरेट कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गनाश रेडी कर लिया था, उसे मैंने सिंपली पाइपिंग बैग में फिल कर दिया था और अब मैं केक की साइड्स पे इसे ड्रिप कर दूँगी। चॉकलेट गनाश को केक के ऊपर स्प्रेड कर देने के बाद मैं इसके ऊपर पाइपिंग बैग के साथ रोजेट्स बना दूंगी और ये रोजेट्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1M और छोटे साइज़ की स्टार नोज़ल का यूज़ करूँगी। और अब यहाँ केक के ऊपर लास्ट में मैं बस चॉकलेट की डेकोरेशंस लगा दूँगी। और अब यहाँ पे ये 2 पाउंड चॉकलेट केक रेडी हो चुका है और अब मैं 1 पाउंड केक के ऊपर डेकोरेशन कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट फ्रॉस्टिंग ले ली है और इसमें मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड करके उसे थोड़ा डार्क कर लिया था। और अब मैं केक के ऊपर बियर के फेसेस बना लूँगी और अब मैं इन फेसेस को स्पैचुला की हेल्प से ऊपर से प्लेन कर दूँगी। और अब मैं इन बियर के फेसेस के ईयर्स और नोज़ बना लूँगी। और अब इन बियर्स की आइज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के ब्लैक कलर के स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे और अब मैंने यहाँ पे चॉकलेट अल्फ़ाबेट से नाम भी प्लेस कर दिया है। और अब बस मुझे जो 3 पाउंड केक के ऊपर टॉपर्स लगाने हैं फॉन्डेंट के मैं वो रेडी कर लूँगी।
मैंने यहाँ पे वाइट फॉन्डेंट लेके इसे 6 डिफरेंट छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दिया था और उन सब पोर्शंस में मैं रेनबो के डिफरेंट कलर्स मिक्स कर लूंगी। सारी फॉन्डेंट में कलर मिक्स कर लेने के बाद मैं रेनबो की स्ट्रिप्स को रोल कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने फिंगर्स और पाल्म की हेल्प से इसे अच्छे से रोल कर लिया है और अब मैं इसे साइड पे कर दूंगी और बाकी के कलर्स की भी इसी तरह से रेडी कर लूंगी। तो अब मैंने यहाँ पे सारे फॉन्डेंट के कलर्स को जो है रोल कर लिया है और अब मैं टॉपर को असेंबल कर लूंगी। तो उसके लिए मैंने एक केक बोर्ड के ऊपर बटर पेपर रख और रेनबो के टॉपर को सिंपली इसके ऊपर शिफ्ट कर दिया है और अब यहाँ से बस मैं इसको नीचे से बराबर कर रही थी और अब मैं इसे कटर की हेल्प से कट कर दूंगी। और अब मैं इस रेनबो के टॉपर के नीचे हल्की सी चॉकलेट मेल्ट करके लगा दूंगी। उसको लगाने से पहले मैं यहाँ पे हल्की सी एडिबल ग्लू लगा रही थी ताकि ये स्ट्रिप्स आपस में अच्छे से चिपक जाएं। और अब मैं सिंपली इस टॉपर की बैक साइड पे डार्क चॉकलेट को लगा दूंगी। मैंने यहाँ पे सिर्फ डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था और अब मैंने यहाँ पे 4 शैशलिक स्टिक्स ले ली हैं और इसे मैंने सिंपली तोड़कर दरमियान से हाफ कर लिया था और अब मैं इसे चॉकलेट के अंदर लगा दूंगी और अब मैं इस टॉपर को 3 से 4 मिनट फ्रीजर में रख दूंगी। तो अब मुझे केक के बॉर्डर पर सिंपल फॉन्डेंट के डिफरेंट कलर्स के बॉल बनाने थे और वो मैं बना के सिंपली केक की साइड्स पे अप्लाई कर दूंगी। तो अब बस यहाँ पे तीनों केक्स जो हैं वो रेडी हो गए थे और मैंने इन्हें टाइमली जो है वो डिलीवर कर दिया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा फॉन्डेंट केक की डिटेल शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मुझे ऑब्वियसली एक दिन के अंदर 3 केक्स बनाने थे, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपके लिए अलग से वीडियोस भी बना दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।